नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आप देख रहे हैं ब्रीफिका न्यूज चैनल। आज हम देखेंगे देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। रूस ने भारत को 69वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजते हुए कहा कि भारत सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर सम्मान पाने का हकदार है। पुतिन ने भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को गौरवशाली बताते हुए सहयोग और आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। राजदूत डेनिस अलिपोव ने भी भारतीय मित्रों को शुभकामनाएं दी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समारोह में कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से श्रेष्ठ नहीं है। दोनों संवैधानिक अदालतें हैं और कॉलेजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को नाम सुझाने का आदेश नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि नियुक्ति पर पहला निर्णय हाई कोर्ट कॉलेजियम का होता है। गवई ने कहा, उम्मीदवारों से बातचीत की परंपरा जस्टिस संजीव खन्ना ने शुरू की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मामला छोटा नहीं माना जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस पर पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली हेतु हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की। बख्शी स्टेडियम में उन्होंने कहा कि 8 हफ्तों में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर हस्ताक्षर जुटाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। उन्होंने कहा कि यदि लोग तैयार नहीं हुए तो वे अपनी हार मान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 8 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है। अभियान की शुरुआत जब बीजेपी ने 17 अगस्त को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। इसमें एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा शामिल होंगे। नामांकन 21 अगस्त तक दाखिल होगा और मतदान 9 सितंबर को तय है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव हो रहा है। संभावित नामों में नीतीश कुमार, हरिवंश सिंह, रामनाथ ठाकुर, वीके सक्सेना और मनोज सिन्हा शामिल बताए जा रहे हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंत्रिमंडल से केएन राजन्ना को बर्खास्त कर दिया गया। यह फैसला उनके राहुल गांधी पर बयान देने के बाद हुआ। राजन्ना ने कहा कि वे विधानसभा सत्र के बाद दिल्ली जाकर पार्टी नेतृत्व से मिलेंगे और सही कारण जानेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि भविष्य में मंत्री पद लौट सकता है। राजन्ना ने कहा, राजनीतिक उतार चढ़ाव सामान्य हैं। उनके अनुसार उनका बयान केवल सच था, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आगामी निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने इसे मराठी एकता की ताकत बताया। मुंबई, ठाणे, नासिक और कल्याण डोंबिवली में गठबंधन की बात कही गई। भाजपा ने उनके दावे को अटकल करार दिया। भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा, ठाकरे भाइयों में स्पष्ट बातचीत नहीं हुई। मंत्री गिरीश महाजन ने आरोप लगाया कि शिवसेना केवल चुनाव में मराठी मतदाताओं को याद करती है। राउत ने पीएम मोदी के स्वदेशी नारे पर भी निशाना साधा। अमेरिका ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सहयोग मजबूत करने की बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की। विपक्ष ने उनकी आलोचना करते हुए इसे संघ को खुश करने का प्रयास बताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि संघ ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया और गांधी से नफरत की। दिल्ली निजामुद्दीन की दरगाह की छत गिरने से 5 मौतें हुई। सितंबर में जीएसटी दरों में बदलाव की संभावना जताई गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी कठिन अंग्रेजी शब्दावली के लिए जाने जाते हैं। इस बार सोशल मीडिया पर मजेदार वाकया हुआ जब उन्होंने अमेरिकी वित्त सचिव के बयान का जवाब दिया। बयान में नई दिल्ली को अड़ियल बताया गया था। थरूर ने जवाब दिया, लेकिन एक यूजर ने उसी पर अत्यंत कठिन अंग्रेजी में मजाक किया। थरूर ने हंसते हुए पूछा, भाई कहना क्या चाहते हो? यह बातचीत वायरल हुई और लोगों ने खूब चुटकियां लीं। इंटरनेट पर इस मजाक ने खूब मनोरंजन किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया, लेकिन विपक्षी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल नहीं हुए। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने प्रोटोकॉल उल्लंघन को कारण बताया। उनका आरोप था कि पिछले वर्ष राहुल और खड़गे को पिछली पंक्ति में बैठाया गया था। संदीप दीक्षित ने इसे सम्मान और संवैधानिक परंपरा का मुद्दा कहा। रक्षा मंत्रालय ने पिछली बार ओलंपिक विजेताओं के लिए सीट आरक्षित बताई थी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का बैठक से पहले और बाद भारत चर्चा में रहा। पुतिन ने भारत की वैश्विक भूमिका को अहम बताया। ट्रंप ने कहा, रूस ने भारत जैसा बड़ा ग्राहक खोया क्योंकि भारत ने तेल खरीद घटाई।
ट्रंप ने 50% आयात शुल्क लगाया, जिसमें आधा लागू हो चुका और शेष 27 अगस्त को होगा। 3 घंटे की बैठक बेनतीजा रही। यूक्रेन संकट पर समाधान नहीं निकला। भारत की स्थिति वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बनी रही। व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं भेजी। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजते हुए रूस भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। पुतिन ने भारत की सक्रिय भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान में अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व मंच पर उचित अधिकार पाने का हकदार है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत को बधाई दी और कहा, भारत अमेरिका मिलकर आधुनिक चुनौतियों का सामना करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच ब्रिक्स देश सक्रिय हो गए। ब्राजील ने वर्चुअल समिट बुलाने का ऐलान किया और स्पष्ट किया कि समूह डॉलर को कमजोर करने का इरादा नहीं रखता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया कि डी-डॉलराइजेशन भारत के एजेंडे में नहीं है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा कि डॉलर जरूरी मुद्रा है, लेकिन ब्रिक्स देश साझा व्यापारिक मुद्रा पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप पहले ही 100% टैरिफ की धमकी दे चुके हैं। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक चर्चा में रही। कूटनीतिक वार्ता शक्ति प्रदर्शन में बदल गई जब रेड कारपेट पर चलते समय पुतिन के ऊपर से अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर गुजरा। उसकी गड़गड़ाहट सुनकर पुतिन ऊपर देखने लगे। सोशल मीडिया पर B-2 और F-22 विमानों के वीडियो वायरल हुए। बैठक का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध में शांति प्रयास था। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे यूक्रेन की ओर से नहीं बोलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का बैठक भले बेनतीजा रही, लेकिन भारत को लेकर ट्रंप का रुख नरम हुआ। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद पर भारत पर और टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि 2 से 3 हफ्तों में हालात बदल सकते हैं। ट्रंप पहले 25% टैरिफ लगा चुके थे, जिसे बाद में दोगुना कर दिया गया। अमेरिकी वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि नतीजे न आने पर भारत पर और सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 3 घंटे लंबी मुलाकात में कोई शांति समझौता नहीं हो सका। हालांकि दोनों नेताओं ने सहयोग की इच्छा जताई। पुतिन ने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं होता। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत से बने समझौते संबंधों को शांति की ओर ले जाएंगे। ट्रंप ने बाइडेन पर युद्ध का ठीकरा फोड़ते हुए पुतिन की अगली बैठक मॉस्को में होने की बात कही। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दिया था और तब से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। सूत्रों ने बताया कि वे अभी भी वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में रह रहे हैं। उन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि वजह पर अटकलें जारी हैं। विपक्षी नेताओं ने उनके ठिकाने और स्वास्थ्य पर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सचिवालय ने हाल में उनके निजी सचिव की नियुक्ति भी की है। उनके भविष्य को लेकर चर्चाएं जारी हैं।